तो भाई देखो, जो पहली कहानी है यानी कि जो मेन कहानी है जिसके इर्द गिर्द आसपास की और कहानियां चलने वाली हैं, उसका नाम है डाइट फैंटास्मा। जहां पर अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैंटास्मा शब्द का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार गोस्ट या फिर पोल्टरगाइस्ट। अब 2 अक्टूबर 1982 की एक टेप प्ले होती है जो कि टेस्ट सब्जेक्ट ट्रायल्स की है। और ये ट्रायल्स क्या है, क्यों है, तो ऑक्टागन कंपनी के अंदर सीईओ डॉक्टर ब्लेन रॉथशाइल्ड ने एक सोडा बनाया है जिसका नाम है डाइट फैंटास्मा। जिसके बारे में डॉक्टर रॉथशाइल्ड बताते हैं कि इसके नाम के अनुसार इसमें फैंटास्मा का एसेंस डाला गया है, यानी कि इन लोगों ने एक हाईटेक मशीन के जरिए पोल्टरगाइस्ट को गोस्ट या फिर इविल को हार्नेस करके बंद रखा हुआ था, जिसका एसेंस वो इस सोडा के अंदर डाल रहे हैं। अब इस सोडा का ट्रायल पहले भी हो चुका है जो कि काफी बड़ा फेलियर था और फिलहाल ये सेकंड ट्रायल चल रहा है जिसके अंदर कुछ लोग आए हुए हैं। शुरुआत होती है सब्जेक्ट 37 से, जिसे एक लॉक्ड चेम्बर के अंदर रखा गया था जहां पर उसके सामने सोडा कैंस रखी गई थी। उसको डॉक्टर रॉथशाइल्ड सोडा पीने के लिए बोलते हैं। अब वो सोडा पीता है, लेकिन सोडा पीते ही उसको वॉमिट होने लगती है जिसमें काला तार बाहर आता है, आंखों से काले आंसू गिरने लगते हैं और सोडा कैन के अंदर से टेंटिकल्स आकर उसके पूरे मुंह को जकड़ लेते हैं, जिससे कि वो तड़प तड़प कर धीरे धीरे मारा जाता है। और रॉथशाइल्ड काफी निराश हो जाते हैं क्योंकि ये टेस्ट सब्जेक्ट भी फेल हो गया था और बाकी सब ऐसे ही फेल हुए थे, सबके सब ऐसे ही मारे गए। अब ये सोडा कैन वाली कहानी चली रही होती है जो कि बाकी 5 कहानियों को रैप करके रखेगी। तो इसी के अंदर अब पहली कहानी शुरू होती है जिसका नाम कुची कुची को होता है, जहाँ पर हम देखते हैं 2 लड़कियों को जिनके नाम लेसी और केली था, जो कि हैलोवीन की शाम को अपनी कार में बैठकर मस्ती कर रही थी और चिल कर रही थी। खैर वो थोड़ा बहुत स्मोक कर रही होती हैं क्योंकि अब वो हायर स्टडी के लिए जाने वाली थी। तो लेसी ये कहती है कि ये उनका आखिरी हैलोवीन होने वाला है जहाँ पर वो फन कर सकती है, क्योंकि उसके बाद तो वो जॉब वगैरह में बिजी हो जाएंगी और उनका मस्ती मजाक भी खत्म हो जाएगा। केली कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उसके बाद भी फन कर सकती है, लेकिन लेसी चाहती थी कि वो इस बार ही एंजॉय करे ताकि ये हैलोवीन बिल्कुल मेमोरेबल बन सके। इसी बीच तभी कुछ बच्चे उनकी गाड़ी की विंडो ग्लास को बैन करते हैं और उनसे ये बोलते हैं कि वो उन्हें ट्रीट दे दे, नहीं तो मॉमी उनको ले जाएगी। और मॉमी वहाँ पर एक अर्मल लेजेंड है जो कि हैलोवीन पर आती है और बड़े लोगों को, स्टूपिड या फिर ग्रीडी लोगों को ले जाती है। वो दोनों उन बच्चों को भगा देती हैं और अपनी बात जारी रखती हैं, लेकिन वो इस बात पर गौर नहीं करती कि बच्चों के आने पर विंडो ग्लास पर कोई भी हैंड प्रिंट नहीं था, लेकिन फिलहाल ग्लास के ऊपर एक बड़े से हाथ का छाप वहाँ पर बन गया था और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उनको मार्क कर दिया गया। अब अपनी बातों में लेसी हैलोवीन फन के लिए इंसिस्ट करती है और केली भी मान जाती है। तो अब वो लोग अलग अलग घरों में जाकर कैंडीज लेने लगती हैं, मस्ती मजाक में लोगों को सताने भी लगती है। अब वो एक घर के पास जाती है, लेकिन केली लेसी को रोकती है ये बताकर कि इस घर के पास से आखिरी साल उनके कॉलेज की चीयर लीडर गायब हो गई थी, तो यहाँ पर जाना सेफ नहीं है। अब वो लोग उस घर से दूर आ जाती है और यहाँ वहाँ घूमती रहती है, मस्ती करती रहती है, स्मोक भी करती है और फिर उस घर के पास से गुजर रही होती है कि तभी उन्हें घर का दरवाजा खुला मिलता है जिसके अंदर से एक हाथ कैंडी बास्केट शो कर रहा था और लेसी घर के अंदर जाने के लिए कहने लगती है। केली उसे इसके लिए मना करती है, लेकिन लेसी कहती है कि ये बस एक हॉरर सेटअप है और कुछ नहीं। और वो कॉलेज वाली बात भी बिल्कुल झूठी है। हैलोवीन पर सब ऐसे ही फन करते हैं तो उनको भी ये करना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा यादगार होने वाला था। एंड ट्रस्ट मी, यस, ये काफी यादगार होगा उनके लिए। खैर अब ये लोग घर के अंदर जाती हैं तो ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना एक अबैंडन हाउस था। अब उनको बहुत ही वियर्ड चीज दिखाई देती है कि उनको जमीन के ऊपर दूध गिरा हुआ मिलता है, जिनको समझ में नहीं आता कि ये है क्या। और वो बाहर जाने लगती है तो मेन डोर पर उनको एक लेडी खड़ी हुई मिलती है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा क्रीपी और अजीब सी दिख रही थी, जिसके हाथ में कैंडी बास्केट थी। लेसी उसमें से कैंडी उठाने लगती है तो वो लेडी बास्केट छोड़ देती है और अब उनमें से कैंडी के साथ एक अनबॉर्न बच्चा बाहर आता है, जिसको देखकर केली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो लेसी को लेकर दूसरे रूम में भागती है जहाँ पर उन्हें पूरे घर में जगह जगह पर दूध गिरा हुआ मिलता है और लेसी को अभी भी ये सब मजाक लग रहा था। वो लोग यहाँ से बाहर जाने मेन डोर तक आती हैं, लेकिन मेन डोर अब गायब हो चुका था और उसकी जगह एक दीवार आ गई थी, जैसे वहाँ पर कभी कोई दरवाजा था ही नहीं। अब वो लोग दीवार के ऊपर एक कपल की फोटो को नोटिस करती हैं, जो कि सन 1800 के आसपास की थी। वो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग को पीछे कर कर देखती हैं तो वहाँ पर उनको ये फोटो वॉल पर दिख जाती है, लेकिन इसके जस्ट बगल में दरवाजा था जो कि अब गायब है। इस चीज से वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अब उनको एक दूसरे रूम से आवाज आती है। जहाँ पर वो जाती हैं तो ये एक सेलिब्रेशन रूम था जो कि इस घर की लेडी ने अपनी होने वाली बेटी के लिए सजाया हुआ था, लेकिन वो रूम ऐसे ही पड़ा रहा। उससे पहले ही उसने खुद को खत्म कर दिया था क्योंकि शायद उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। और ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि दीवार पर लिखा भी हुआ था कि उसने यानी कि आदमी ने मुझे मॉमी बनाया।
और फिर उसके बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि ये आदमी कितना ईविल था। अब इन सब चीजों से ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और अब इनको एक बड़ा सा आदमी दिखाई देता है जो कि 40 से 45 साल का था, लेकिन वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था, दीवारों को चाट रहा था और उसने बच्चों वाला डायपर और नैपकिन पहना हुआ था। वो दोनों उसके पास जाती हैं और अब वो उनको देखकर डर के मारे भाग जाता है। अब ये लोग इस एक्ट को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ पर उनको एक लड़की बंधी हुई दिखाई देती है। उसके मुंह पर एक पाइप लगा हुआ था जो कि ऊपर ब्लड बॉटल से कनेक्टेड था, जिसके अंदर दूध होता है और दूध उसके मुंह में जा रहा था। वो दोनों उसे बचाने के लिए सोचती है, लेकिन केली कहती है कि वो लड़की भी तो उन्हें हार्म कर सकती है, तो वो उसे नहीं बचाती। बेसिकली वो सेल्फिश हो रही थी। अब ये लोग पास में रखे हुए एक मिल्क पंप को देख पाती है जो कि यहाँ पर माँ का दूध निकालने के लिए काम आता था। अब नॉर्मली ये 2 होने चाहिए थे, लेकिन इस मशीन पर 6 के लिए जगह थी। अब ये लोग खुद से इसके बारे में दिमाग लगाते इससे पहले ही वो एक डोर को ओपन करती है, जिसके पीछे इस घर की वही लेडी थी जिसको सब मॉमी कहते थे। वो आती है और उसकी यहाँ पर 6 ब्रेस्ट होते हैं। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसने जब खुद को खत्म किया था उसके बाद में ये एक सुपर नेचुरल एंटिटी बन गई थी और इसी के बारे में उन बच्चों ने इन दोनों को वार्न किया था कि मॉमी उनको ले जाएगी अगर उन्होंने उसको ट्रीट नहीं दी, और बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ था। अब ये जो मॉमी यानी कि सुपर नेचुरल एंटिटी थी वो उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे डरकर वो भागने लगती है, जहाँ पर फाइनली उनको वो चीयर लीडर मिल जाती है जो कि गायब हुई थी और वो भी अब यहाँ पर बच्चों की तरह ही रह रही थी। यहाँ पर इन सबको जबरदस्ती दूध पिलाया जाता था तो उनके गाल फूले हुए भरे हुए थे। वो दोनों यहाँ से भागती है और आपस में बात करती है कि मॉमी रियल है। वो हर साल हैलोवीन पर यहाँ पर आती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है, जो कि सेल्फिश होते हैं या फिर बड़े होने के बावजूद भी गलत हरकत करते हैं। इसी बीच वहाँ पर मॉमी आकर लेसी को बबर लेती है और केली उसे बचाने भागती है, जिसे एक क्रैडल के अंदर अनबॉर्न बच्चा मिलता है। अब तक वो भी हार मान लेती है, जिसे मॉमी का कूची कूची कू सॉन्ग सुनाई देता है जो कि वो अपने विक्टिम्स को सुनाती थी। और फाइनली अब लेसी और केली भी उसके विक्टिम, उसके बच्चे बन चुके थे। तो यहाँ पर माजरा था क्या? तो असल में सन 1800 के टाइम पर एक लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी और उसके पति ने उसे छोड़ दिया था, तो उसने तब खुद को खत्म कर दिया और तब वो प्रेग्नेंट थी, जिसका अरमान अपने बच्चों को जन्म देने और पालने का था, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। तो अब उसकी स्पिरिट हर हैलोवीन पर एडल्ट्स को पकड़कर अपने घर में कैद कर लेती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही पालती है, और इस तरह से ये वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब कहानी वापस आती है सोडा वाली स्टोरी पर, यानी कि डाइट फैंटास्मा पर, जहाँ पर डॉक्टर रॉसचेल्ड होते हैं वो सब्जेक्ट नंबर 38 पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, जो कि एक आदमी है, और सब्जेक्ट नंबर 39 एक फीमेल है। अब सब्जेक्ट 38 और 39 के सामने सोडा कैंस रखी गई थी, लेकिन इस बार इससे पहले ये दोनों ही सोडा कैन को पीते। तो सोडा जो होता है उसके अंदर जो ईविल होता है इतना पावरफुल होता है कि वो 38 के ऊपर एसिड स्प्रे कर देता है, जिससे कि उसकी स्किन उखड़ने लगती है और टेस्ट सब्जेक्ट 39 बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे बंद थे, वो बाहर नहीं निकल सकती थी। साथ ही साथ एक कैन अपने आप ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते उसकी स्किन को अंदर जाकर वो फाड़ देती है। बेसिकली एक फ्लाई होती है जो कि उसके मुंह के अंदर से घुस के उसके थ्रोट को ही काट डालती है, जिसके चलते वो भी वहीं पर खत्म हो गई थी। जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक सोडा कैंस है, और जो भी ऐसा एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उसका दिमाग तो कितना बड़ा साइको वाला होगा। अब इसके बाद में सोडा कैन के अलावा इसके अंदर शॉर्ट हॉरर स्टोरी सेकंड वाली शुरू होती है, जिसका नाम होता है सुप्रासिक इंफ्रा, यानी कि सो अबव सो बिलो। और इस नाम की एक खतरनाक हॉरर फिल्म को भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। इन केस आप देखना चाहते हैं डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। खैर, अब यहाँ पर कहानी की शुरुआत में हमें कुछ क्राइम सीन फुटेजेस दिखाई जाती है, जिसके अंदर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। किसी के पूरे बाल उखड़े हुए थे और सभी हड्डियां टूटी हुई थी और सबकी आंखें निकली हुई थी। अब फोटोज का अंत होता है और ये फोटोज असल में पुलिस ऑफिसर्स एनरिक नाम के एक लड़के को दिखा रहे थे, और ये फोटोज एक क्लब से ली गई थी जहाँ पर एक रात पहले ही हेलोइन पार्टी हुई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि सभी मारे गए थे, और अब एनरिक ये कह रहा है कि ये सब उसने किया है, यानी कि वो अकेला सर्वाइवर था। अब ये क्राइम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रूटल था कि खुद पुलिस डिपार्टमेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक अकेले आदमी एनरिक ने कर दिया। अब एनरिक कहता है कि ये सब उसने ही किया था, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि जब वो वहां पर गया था तो उसका कैमरा रिकॉर्डिंग बंद कर चुका था और वो क्राइम सीन पर मिला भी नहीं था, तो वो ये सारी चीजें कैसे कर सकता है। लेकिन एनरिक बोलता है कि ये चीज ऐसी है जिसे एक तो वो समझा नहीं पाएगा, और समझा भी दिया तो लोग यकीन नहीं करेंगे। अब पुलिस ऑफिसर्स एनरिक से सवाल करते हैं कि जो भी लाशें उनको मिली थी उनकी आंखें गायब थी, जो कि क्राइम स्पॉट पर या फिर आसपास कहीं पर भी नहीं मिली। तो एनरिक ये कहने लगता है कि आंखों के बारे में उसे नहीं पता और इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं है। एनीवेज, अब
जब अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को पुलिस ऑफिसर्स एनरिक को क्राइम सीन पर लेकर जाते हैं, जहां पर वो पूरे इंसिडेंट को फिर से रिक्रिएट करना चाहते थे। वो बताता है कि उसकी दोस्त विक्की ही उसे और उसके दोस्तों को इस क्लब में लेकर आई थी। उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में बाहर पार्क करी थी और विक्की एक टनल का रास्ता जानती थी। उन्होंने अपनी गाड़ी साइड में बाहर पार्क करी थी और विक्की एक टनल का रास्ता जानती थी, तो वो उस टनल की ही रास्ते से उन्हें उस क्लब के अंदर, जो कि एक मेंशन है, वहां पर लेकर गई। तो विक्की जब इन लोगों को इस मेंशन के अंदर लेकर गई थी तो वो ये बताती है कि ये मेंशन असल में ट्यूरिन की एक मीडियम रॉबर्टा मार्कोनी का है, जो कि यहाँ पर मैड्रिलेनियन हैलोवीन की रात एक सियांस करा करती थी, यानी कि एक भयानक रिचुअल करती थी, जो कि उस रात में दोनों दुनिया मतलब कि जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच एक ब्रिज बनाया करती थी, जिससे कि डेड हमारी दुनिया में आकर हमारे साथ रहा करते थे। और वैसे भी हैलोवीन की रात में दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की जो लाइन होती है वो काफी कमजोर होती है, जिससे कि ये पॉसिबल हो सकता था। अब प्रेजेंट में एनरिक सब बताता है और वो मेंशन के मेन हॉल तक आता है जहाँ पर सियांस हुआ करता था, लेकिन एनरिक को आखिरी रात की यादें फ्लैश होने लगती है और वो वहाँ पर जो हुआ था वो याद करके उसकी रूह कांप जाती है। अब पुलिस ऑफिसर्स उसको संभालते हैं और अब वो आगे जाता है और सबको स्टेयर्स के रास्ते से ऊपर एटिक के एक चेम्बर में लेकर आता है, जहाँ पर उनको एक लैंडलाइन फोन मिलता है। यहाँ पर एनरिक बताता है कि विक्की ने सबको उस फोन को छूने से मना किया था, क्योंकि यही वो फोन है जिसकी मदद से रॉबर्टा मार्कोनी डेर से बात किया करती थी, यानी कि डीमन से और स्पिरिट से। सब लोग इस बात का मजाक उड़ा रहे थे और प्रेजेंट टाइम में पुलिस ऑफिसर्स एनरिक को उस जगह पर सेम वैसा ही डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी चार्जशीट तैयार हो सके कि कैसे क्या सब कुछ हुआ था। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर ये लोग आए थे ताकि सब कुछ रिक्रिएट कर सके। एनीवेज अब उसके लिए फोन भी लाया गया था, लेकिन एनरिक इस फोन को देखकर बहुत डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसकी नजर में तो वो हॉरर बसा हुआ है जिसने उसके सभी साथियों को निगल लिया था, और अगर वो उस हॉरर को दोबारा छेड़ेगा तो फिर से हॉरर उसको निगलने के लिए आ जाएगा। अब ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर्स उसको संभालते हैं। खैर अब आखिरी रात जब वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर था तो उन्हें वॉल पर उत सुप्रा सिक इंफ्रा लिखा हुआ मिला था। अब वो मजाक मजाक में बार बार ये लाइन पढ़ता है और वहाँ पर रखा हुआ फोन अचानक से रिंग होने लगता है। प्रेजेंट टाइम में ऑफिसर्स कहते हैं कि ये होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो फोन खराब पड़ा हुआ है और ना ही उसकी कोई केबल है, कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो वो रिंग हो ही नहीं सकता और ये सब कुछ एनरिक का भ्रम होगा। लेकिन एनरिक कहता है कि ऐसा ही हुआ था, फोन बजा था। अब पास्ट में हम देखते हैं कि हाँ, वो फोन वाकई में रिंग हुआ था, इसे मजाक मजाक में एनरिक ने ही पिक किया था और फोन की दूसरी साइड सुनकर उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। और प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा ही होता है, वो उस लाइन को रीड करता है और फोन अचानक से रिंग होने लगा था। एक लेडी ऑफिसर फोन पिक करती है जिसे एनरिक रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो फोन पिक करती है लेकिन उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन इससे होता यह है कि एनरिक जो होता है वो पूरी तरह से पजेस्ड हो गया था। अब लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था सेम वैसा ही होने वाला है, लेकिन तब एनरिक ने फोन किया था, बस इतना फर्क था। लेकिन ये हुआ था कि ऑलरेडी वो पहले से ही मार्क्ड हो रखा है, पजेस्ड हो रखा है, और अब यहाँ पर वापस आकर फिर से सेम चीज हो गई। या फिर ये कहा जा सकता है कि दूसरी साइड जो कोई भी डीमन था उसने उसे मार्क कर दिया था, और यही रीजन था कि ऑफिसर यहाँ पर पजेस्ड नहीं हुई, लेकिन उसने एक ऐसा काम कर दिया था जिसके चलते उनकी रूह कांपने वाली है। अब प्रेजेंट टाइम में एनरिक पजेस्ड हो जाता है और उसको वॉमिट होती है, जिसके पेट से आखिरी विक्टिम्स की आंखें बाहर आ रही थी। और याद है ना, वो आंखें कभी नहीं मिली थी, तो वो इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि एनरिक ने उन आंखों को खा लिया था। एनीवेज अब सभी पुलिस ऑफिसर्स हवा में फ्लोट होकर सीलिंग पर चिपक जाते हैं, उनकी हालत खराब हो गई थी। अब एनरिक सीलिंग पर चलकर जाता है और एक एक करके सभी ऑफिसर्स की आंखें निकाल कर खा लेता है। और ऐसा ही आखिरी एपिसोड में हुआ था। वहाँ पर डेड भी आसपास थे तो तबाही थोड़ी ज्यादा हुई थी, यानी कि हैलोवीन रात को भी सेम चीज हुई थी, लेकिन वहाँ पर डेड स्पिरिट भी थी जिन्होंने ऐसा किया था। फिलहाल अब एनरिक सबकी आंखें खा जाता है और सभी मारे जाते हैं और सभी एक साथ नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। और आपको याद हुआ कि पोजीशन में किया हुआ काम इंसान को याद नहीं रहता, इसलिए एनरिक को कुछ भी याद नहीं था, जिसके चलते ये वाली कहानी पर खत्म हो जाती है। अब इसके बाद कहानी वापस से डाइट फैंटास्मा से शुरू होती है, जहां पर चेम्बर को पहले साफ किया जाता है और फिर वहां पर सब्जेक्ट नंबर 40 बुलाया जाता है। डॉक्टर रॉथशाइल्ड अभी भी श्योर नहीं थे क्योंकि बाकी रिजल्ट तो ऑलरेडी फेल हुए थे, लेकिन सब्जेक्ट नंबर 40 सोडा कैन की एक घूंट पी लेती है। वो कहती है कि हाँ, इसका टेस्ट अच्छा है, और रॉथशाइल्ड को एक उम्मीद जागती है कि ये सब्जेक्ट शायद पास हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 40 अचानक से पजेस्ड हो जाती है और तड़पने लगती है। अब डॉक्टर के कैबिन और चेम्बर के बीच में एक ग्लास की दीवार थी जिसकी आर पार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर देख सकता था। सामने चेम्बर से यहाँ पर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन पजेस्ड हुआ सब्जेक्ट 40 उसको देखकर उससे बात भी करने
लगती है, जो कि ऑब्वियस ही बात है कि पोलरगाइज्ड या फिर किसी ईविल के पोजीशन में थी। वो ज्यादा कुछ बोल पाए उससे पहले ही उसकी बॉडी के अंदर से धुआं निकलने लगता है, जिसे एयर फ्लो के जरिए चेम्बर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये सब्जेक्ट भी फेल हो गई थी, तो डॉक्टर अपने टीम को अगले सब्जेक्ट को लाने के लिए बोलता है। और सब्जेक्ट 40 अभी जिंदा थी, लेकिन उसके किसी काम की नहीं होती, तो उसको जिंदा जलवा दिया जाता है। अब इसके बाद में इस मेन कहानी के अंदर एक और छोटी तीसरी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है फन साइज, जहाँ पर हम 4 कॉलेज स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जिसमें है ऑस्टिन, उसकी गर्लफ्रेंड हेली, जॉश और उसकी फियांसे लॉरेन। अब सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक समय था जब हैलोवीन पर अच्छा लगता था, वो फन करते थे, लेकिन अब वो फन कहीं खो सा गया है। वो फैसला करते हैं कि आज भी ट्रिक और ट्रीट उनको करना चाहिए, जिससे पहले वाला फन उनको याद आएगा। और यहाँ पर जॉश ने रिसेंटली ही लॉरेन को प्रपोज किया है, जिसे वो पसंद नहीं करती, लेकिन उसको हर्ट भी नहीं करना चाहती थी, तो उसने हाँ कर दिया था। लेकिन अब उसे इस चीज का रिग्रेट है, यानी कि वो श्योर नहीं थी कि वो उसके साथ शादी करना भी चाहती है या फिर नहीं, लेकिन प्रेशर में आकर उसने हाँ कर दिया था। वो हेली से बात करती है, जहाँ पर हेली कहती है कि वो ही जॉश को सच बता दे, नहीं तो देर हो जाएगी और वो लोग शादी कर लेंगे, और उसके बाद वो काफी पछताएगी, और उसके बाद तब ज्यादा बुरा लगेगा। अब लॉरेन ये कहती है कि हाँ, वो सारी बातें सच जल्दी ही बता देगी। अब ऐसे ही वो एक घर के सामने पहुंचते हैं, जहाँ पर एक कैंडी से भरा हुआ टब रखा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था कि एक पर्सन की एक ही कैंडी होगी। ऑस्टिन मजाक मजाक में ज्यादा कैंडीज ले लेता है, और बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। वो कैंडी का नाम देखते हैं तो ये सब अलग अलग नाम की कैंडीज थी, लेकिन चारों ने कभी इन कैंडीज का नाम तक नहीं सुना था। वो इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो ऑनलाइन भी ऐसी किसी नाम की कैंडी नहीं आती थी। वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते और कैंडी खाने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ काफी क्रीपी और डिस्गस्टिंग सा आने वाला है, तो मैं पहले ही माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो ऑस्टिन जिस कैंडी को ओपन करता है, उसके अंदर मेल प्राइवेट पार्ट जैसा कुछ दिख रहा था, और मजाक मजाक में वो उसको खाता भी है, जिसके अंदर से कोई व्हाइट लिक्विड वाली चीज निकलती है। अब सभी लोग इस चीज पर काफी हंसते हैं कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन तभी एक हाथ उस टब से बाहर आकर ऑस्टिन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचने लगता है। अब जॉर्ज जो होता है वो ऑस्टिन को पकड़ता है, तो वो भी टब के अंदर खींचा चला जाता है, और ये देखकर लॉरेन और हेली बहुत डर जाती है, जो कि 911 पर कॉल करती है। लेकिन अब वो टब उड़कर उनके ऊपर हमला कर देता है, और ऐसे ही ये चारों टब के अंदर एक अलग ही दुनिया में आ गए थे। वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये कौन सी जगह है, ये सब हो क्या रहा था, कि तभी उनको सामने वही टब दिखता है जिसके पास ऑस्टिन जाता है। इसे लगता है कि जैसे टब की वजह से अंदर आए थे वैसे ही बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके ऊपर कैरामेल गिरने लगता है। अब उन सबको एक कैंडी मास्क वाला मास्कट, यानी कि एक पर्सन जो कि अलग अलग चीजों, जानवर या फिर कार्टून की कॉस्ट्यूम पहनता है, ताकि लोगों को एंटरटेन कर सके या फिर ऐड कर सके, ये सारी चीजें होती है, उसको कहा जाता है। यहाँ पर कैंडी मैस्कॉट जो होता है वो चिल्लाकर फन साइज बोल रही होती है और वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। बेसिकली एक सुपर नेचुरल एंटिटी थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि हैलोवीन सुपर नेचुरल एंटिटी। अब वो लोग यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, और ये जगह किसी फैक्ट्री जैसी थी, जिसका एग्जिट डोर उनको मिलता है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। वो लोग चाबी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तभी वो मैस्कॉट ऑस्टिन को पकड़कर दूर फेंक देती है, और अगले ही पल वो बाकी तीनों को एक मशीन पर बंधा हुआ मिलता है। उसके हाथ में उस लॉक की चाबी भी होती है। अब वो लोग उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मशीन ऑन हो गई थी, जिसके अंदर वो जाने लगता है, जिसे वो लोग रोक नहीं पाते। तो चाबी लेने लगता है, लेकिन अब तक ऑस्टिन मशीन के अंदर चला गया था। मशीन के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और फिर उस पर धीरे धीरे ढेर सारा चॉकलेट सिरप लगने लगता है, और फिर आगे उसे कैंडी रैप में पैक कर दिया जाता है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर जो कैंडी उसने खाई थी वो एक्चुअल में ही मेल पार्ट था। और अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि उस टब के अंदर जो कैंडीज है वो इस तरह से बनती थी, रियल ह्यूमन पार्ट्स की थी, और ऑस्टिन ने जो खाया वो रियल ह्यूमन पार्ट ही था। अब लॉरेन हेली से कहती है कि वो जल्दी से इन रैप्स में से चाबी ढूंढे, जिससे वो लॉक ढूंढ सकते हैं, और उनको चाबी मिल भी जाती है। लेकिन अब तक वो मैस्कॉट, जिसके साथ एक डॉस मैस्कॉट भी था, वो हेली को पकड़ लेता है। वो हेली को एक टेबल के पास लाता है और उसके अंदर एक पाइप को डाल देता है, जिसके जरिए मिनी कैंडी हेली के अंदर भर जाती है, और उसका चेहरा फट जाता है। वो मशीन तक आती है और उसकी भी कैंडी बन गई थी। जॉश और लॉरेन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक डोर असल में एक दीवार के सामने है, मतलब कि यहाँ से भागने का रास्ता था ही नहीं। अब उनको एक इजी वेंट मिलता है, जिसके अंदर वो दोनों घुस जाते हैं, ये सोचते हुए कि आखिरकार वो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये मशीन का ही एक एंट्री पॉइंट होता है, और अब जॉश मशीन में फंस जाता है। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था। वो लॉरेन को आखिरी बार प्रपोज करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन फाइनली वो उसको मना कर देती है। वो हिम्मत दिखाती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, खाली टाइम पास कर रही है। जॉश को काफी दुख होता है, और अब तक उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो मरने ही वाला था, तो अंत में वो उसको झूठी तसल्ली दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद यहाँ पर वो भी एक कैंडी में
में परिवर्तित हो जाता है। लॉरेन अब दूसरी साइड भागती है, जिसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था और वो इस फैक्ट्री से बाहर निकल गई थी, जो कि अपनी उंगली से जॉश की दी हुई एंगेजमेंट वाली रिंग उतारने लगती है। लेकिन अब तक कैंडी मैस्कॉट आकर उस पर हमला करके उसका चेहरा तोड़ देता है। कहानी में आगे एक मदर अपने 2 बच्चों के साथ उस टब से कैंडी लेने आती है और उसका बेटा ये कहता है कि उसे एक अजीब सी कैंडी मिली है जो कि उंगली जैसी है और उसने रिंग भी पहनी हुई है। तो ये कैंडी असल में लॉरेन की ही फिंगर थी। अभी उस लेडी का बेटा कहता है कि उसने गलती से 2 कैंडी उठा ली है और तभी वो टब उन पर भी हमला कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान एक ही कैंडी ले सकता था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर अब वापस से हम डाइट फैंटास्मा वाली कहानी को देखते हैं, जहाँ पर अब डॉक्टर सब्जेक्ट नंबर 41 को चेम्बर में लाता है, जो कि एक छोटा बच्चा था। उसे वो सोडा पीने के लिए दिया जाता है और वो एक कैन बड़े आराम से पी भी जाता है, लेकिन उसे दूसरी कैन पीने के लिए दी जाती है, जिसे पीते ही वो फट गया था। अब इसके बाद में एक चौथी मिनी कहानी शुरू हो जाती है, जिसका नाम होता है किड प्रिंट, जहाँ पर हम देखते हैं टिम नाम के इलेक्ट्रॉनिक शॉप ओनर को, जो कि बच्चों की वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करता है, क्योंकि शहर से काफी सारे बच्चे गायब हो चुके हैं, होते भी रहते हैं और इन टेस्टिमोनी से शायद किसी तरीके से पुलिस की हेल्प हो सकती थी। टिम की एक प्यारी वाइफ भी है, 2 प्यारी बेटियां हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। आज हैलोवीन की सुबह वो बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू लेता है और थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाता है। वो अपने पास एक कैमरा हमेशा रखता है, ताकि जो भी बच्चों को गायब करने वाला पर्सन है वो एटलीस्ट फंसने के डर से उसके परिवार से दूर रहेगा। वो अपने परिवार के साथ घूमने जाता है, जहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि कुछ बच्चे फिर से गायब हो रहे हैं, और ऐसा हमेशा होता है। टिम की वीडियो में फीचर बच्चे गायब होते रहते हैं। ये काफी वियर्ड सी बात थी। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और अपने परिवार को घर छोड़कर शॉप पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके एक एम्प्लॉय ब्रूस ने टीवी को ऑन रखा हुआ है, जिसे वो बंद करने जाता है तो टीवी पर खोए हुए बच्चों के टॉर्चर क्लिप्स चल रहे थे, जिसको देखकर वो हिल जाता है। खैर वो ध्यान से सुनता है तो आवाज सिर्फ टीवी से नहीं आ रही थी, बल्कि दूसरे रूम से भी आ रही थी। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो शॉकिंगली ब्रूस ने ही बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था, जिनकी वो स्किन उखाड़ रहा होता है। उनके मास्क बनाता है और बहुत खुश होता है। बेसिकली साइको था, मैनियक था। वो ब्रूस को कन्फ्रंट करता है, लेकिन ब्रूस उसे घायल करके एक रूम में डाल देता है। यहाँ पर एक बच्चा भी था जिसका चेहरा ही ब्रूस ने उखाड़ लिया था, और उस चेहरे को उसने टिम के ऊपर लगा दिया था। इनफैक्ट वहाँ पर एक लड़की को भी कैद करा जाता है, जिनको टिम बचाने के लिए बोलता है, लेकिन उल्टा वो उसको गलत समझ लेते हैं। तो ये 2 बच्चे जो होते हैं वो उल्टा उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। अब ये लोग जो होते हैं वो ब्रूस के पास जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को बड़े आराम से खत्म कर देता है। अब कहानी में आगे टिम की शॉप सील हो जाती है और खबर चलती है कि टिम ही वो किडनैपर और किलर था। कोई भी बच्चा जिंदा नहीं मिला, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि असली कातिल तो ब्रूस था। इनफैक्ट ब्रूस जो होता है वो इतना बड़ा साइको था कि वो इंटरव्यू भी दे रहा होता है, जहाँ पर वो टिम को ही गलत बोलता है और वो किड प्रिंट को जारी रखने की बात करता है। मीन्स कि ये हॉरर अब कभी भी नहीं रुकने वाला था। और इसी के साथ ये चौथी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। एनिमीज और सोडा कैन वाली कहानी पर हम फिर से आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर रॉथस्चाइल्ड फिर से कुछ सब्जेक्ट को चेम्बर में लेकर आता है, जिनको वो सोडा लेता है, लेकिन फिर से वो सब धीरे धीरे मारे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक लौती बच्ची सब्जेक्ट 47 बची हुई होती है, जिसे सोडा से कुछ भी नहीं होता, वो बस पजेस्ड हुई थी। अब डॉक्टर रॉथस्चाइल्ड उससे बात करता है और वो उसकी बातें मानती है, जिससे कि वो काफी खुश होता है। ऐसे सारे सब्जेक्ट को ईविल ने बहुत ही बुरी तरह मार डाला था, लेकिन ये एक लौती सब्जेक्ट 47 ने अपने अंदर ईविल को कंटेन कर लिया है। और अब ये सोडा इसलिए ही तो बनाया गया था, और डॉक्टर उसे मार्केट में भेजने के ऑर्डर्स दे देता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि हमें एक चॉपी फ्रेम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि पजल टू सब्जेक्ट जो थे वो ब्रोक थ्रू कर गए थे ऑब्जर्वेशन विंडो से, जिसके चलते उन्हें रिसर्चर्स को भी मार दिया था। अब इसके बाद में हमारी 5वीं कहानी शुरू हो जाती है, जिसका नाम है होम हॉर्न, जिसमें हम देखते हैं कीथ, उसकी वाइफ नैन्सी और बेटे जैक को, जो कि अपने घर पर हर साल हैलोवीन की रात हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शन रखते हैं। मतलब कि घर को हॉन्टेड हाउस बनाते हैं और लोगों को देखने के लिए बुलाते हैं, जिसमें सब डरते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। अगर आपने हेल हाउस मूवी देखी होगी, बिल्कुल उस तरह से। अब ये चीज सालों से चलती आ रही थी, लेकिन अब जैक को ये करना पसंद नहीं आता, तो वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन नैन्सी उसको मनाती है। अब कीथ और जैक मार्केट जाते हैं प्रॉप्स लेने के लिए, यानी कि बहुत सारी चीजें लेने के लिए, लेकिन उनको एक शापित रिकॉर्ड मिलता है जो कि बेचने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी कीथ उसे अपने पास रख लेता है। उसे लगता है कि इससे एक नया अट्रैक्शन ऐड हो जाएगा, और वो घर आकर तैयारी शुरू कर देता है। अब शाम होने पर वहाँ पर ढेर सारी ऑडियंस आती है, शो शुरू होता है, और वो शापित रिकॉर्ड को सबको दिखाकर प्ले कर देता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो रिकॉर्ड सच में शापित था, जिससे यहाँ के सारे हॉन्टेड प्रॉप्स, भूत, चुड़ैल, जितनी भी स्टैचू होती है, सब जिंदा हो जाते हैं। अब ये प्रॉप जो कि जिंदा हो गए थे, ये यहाँ पर आए हुए लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि हैलोवीन की रात यहाँ पर जो दूसरी दुनिया होती है, हमारी दुनिया होती है, उसके बीच की जो लाइन होती है ना, वो काफी कमजोर हो जाती है। तो कुछ भी ऐसी चीज होगी, शापित रिकॉर्ड प्ले करा जाएगा या फिर कुछ भी होगा, या फिर ये कहा जा सकता है कोई रिचुअल करा जाएगा, तो वहाँ की चीजें हमारी धरती पर आ सकती है। और सेम चीज यहाँ पर हुई थी। अब ये प्रॉप्स तो जिंदा हुई गए थे, ये लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं और एक एक करके सबको मार डालते हैं। सेम चीज हेल हाउस मूवी के अंदर भी हुई थी। अब कीथ, नैन्सी और जैक बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्रॉप्स किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को तोड़कर, किसी को तेजाब में डालकर, और ऐसे ही सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। अब ये लोग किसी तरह बाहर निकल भी गए थे, लेकिन वहाँ पर जो विच होती है वो इनको पूरी तरह से मार डालती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी होती है इस कहानी के अंदर कि ये विच खाली इन तीनों को नहीं, बल्कि जो भी ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे उन सबको मार डालती है। और सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि जो इस घर की एंट्रेंस थी, यानी कि हॉन्टेड हाउस जो बनाया गया था, जिसकी शेप थी मॉन्स्टर के जॉ और हाथों जैसा, वो भी बिल्कुल जिंदा हो जाता है, आजाद हो जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। यानी कि अब इसके चलते वो सबको ही खत्म कर देगा। शहर पूरा का पूरा खतरे में था। इसके साथ में ये वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी कहानियां तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी मेन कहानी जिसने इन सभी कहानियों को रैप करके रखा हुआ था, यानी कि डाइट फैंटास्मा, अभी भी बची हुई थी। आपको याद होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 47, यानी कि इस बच्ची के बारे में। तो हम इसी सब्जेक्ट 47 को देखते हैं, जो कि इसी डाइट फैंटास्मा के कमर्शियल के अंदर थी, जहाँ पर यह रिवील किया जा रहा था कि ये सोडा जो है वो असल में रियल पोल्टरगाइस्ट यानी कि इविल डीमन से बनाया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर 47 काफी नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन वो एक और ड्रिंक पी लेती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसकी आवाज बदल गई थी और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो जाती है, यानी कि एक से ज्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में। और वो इसी के साथ में VHS हैलोवीन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी VHS हैलोवीन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो कहने को तो ये VHS बियॉन्ड का सीक्वल था, लेकिन यहाँ पर उससे कोई भी आपस में लिंक बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये कहा जा सकता है कि सीक्वल इस सेंस में है कि ये इस मूवी फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म है। तो ये कहा जा सकता है कि पिछली मूवी की जो सीक्वल ही हुई, इस सिनेरियो में आप इसको सीक्वल कह सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि हैलोवीन के आसपास रिलीज करी गई है, तो इसका जो थीम था वो हैलोवीन के ऊपर बेस्ड था। ऐसे ही पिछली 7 फिल्मों के अंदर कोई ना कोई एक थीम होता है जिसके अंदर यह VHS फिल्म में लिपटी रहती है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे आज भी लगता है कि जो VHS की स्टार्टिंग वाली फिल्में थी ना, जो पहली, दूसरी, तीसरी थी, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनाई गई है। पहली, दूसरी बारी तो स्पेशली मेरी फेवरेट है। उसको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, डर भी लगता है। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानियां पसंद आई होंगी, समझ में आ गई होंगी। और हाँ, आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो भी कहानियां थी उनके पीछे कोई ना कोई सीख होती है। जैसे कि सोडा कैन वाली कहानी थी, इसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर दिखाया गया है कि कैसे उसके अंदर कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा करने से बच्चों को दिक्कत होती है, लोगों को दिक्कत होती है। इनफैक्ट कई सारे ऐसे केसेस आ भी रखे हैं। कुछ कहानियां ऐसी थी जहां पर लेडीज के ऊपर चीट करा गया था, जिसके अंदर वो खुद को खत्म कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के ऊपर कटाक्ष की कई सारे बच्चे जो होते हैं वो शैतानी करते हैं, बहुत ही अजीब चीज करते हैं। जो चीज लिखी रहती है उसको बिल्कुल नहीं मानते। तो यहाँ पर ऐसी काफी सारे हिडन मैसेजेस है जो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।